उफ, सुबह से दोपहर हो गई पर रसोई का काम खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। 1 मिनट के लिए पैर टिकाने का मौका नहीं मिला। अब मुझे समझ आ रहा है कि इस घर में संडे का असली मतलब क्या होता है। अनाया किसी तरह दोपहर का खाना टेबल पर लगाकर थकान के मारे सीधे अपने कमरे में चली जाती है। इधर हॉल में बैठकर सब लोग मजे से खाना खा रहे हैं। देख रही हो ना माँ, आज वो घर पर रुकी तो सही, लेकिन उसका चेहरा देखा आपने? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजबूरी हो। माँ मैं क्या करूं? देखा बाबूजी, मैं तो पहले ही कहती थी काम चोर है वो। आज एक संडे घर पर रुकना पड़ा तो कैसे मुंह उतरा हुआ है उसका। इसी काम से बचने के लिए वो महारानी हर संडे मायके के सक जाती थी। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लगने लगा है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी ये हर संडे मायके भागती है। अब तो मुझे भी दाल में कुछ काला लगने लगा है। अरे मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लगती है। सारे घर वाले संडे वाले दिन केवल अनाया की चर्चा करते रहते हैं। एक और हफ्ता भी बीत जाता है और शनिवार की शाम मीना जी घर के पास वाली दुकान से सब्जी लेने बाहर निकलती हैं। तभी रास्ते के मोड़ पर कॉलोनी की 3 पड़ोसनें रील्स देख रही हैं। अचानक उनकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ती है। अरे रवीना, जानकी, जरा ये वीडियो तो देखो, कहीं ये हमारे पड़ोसियों की छोटी बहू अनाया तो नहीं है? अरे हाँ, देख तो सही कैसे बेशर्मों की तरह नाच रही है और कितने चमकीले भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं इसने। तौबा तौबा, आजकल की बहू भी ना घर में भी तो बड़ी संस्कारी बनती है, पीठ पीछे देखो क्या क्या करती है। पड़ोसनों की बातें सुनकर मीना जी सब्जी लेकर घर तो आ जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग में शक का कीड़ा रेंगने लगता है, जिसको दूर करने के लिए वो कमरे में जाकर अनाया की भाभी को फोन लगाती हैं। हेलो गीतिका बहू, मैं अनाया की सास मीना बोल रही। कैसी हो बेटा? नमस्ते माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। आज अचानक फोन किया, सब खैरियत तो है ना? आने ने फिर कोई जिद पकड़ी है क्या? अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि अनाया हर संडे को सुबह सुबह ही मुंह उठाए मायके के लिए निकल जाती है। कहती है कि संडे को घर पर रहा करो, पर वो सुबह 8 बजे ही बैग टांग कर मायके के लिए रवाना हो जाती है। तुम लोग भी उसे थोड़ा समझाया करो। क्या सुबह 8 बजे? माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? अनाया हर संडे हमारे यहाँ आती है, लेकिन वो सुबह नहीं, दोपहर में 2 बजे के बाद आती है। क्या दोपहर 2 बजे के बाद? पर वो तो घर से सुबह 8 बजे ही मायके जाने का बोलकर निकलती है। नहीं माँ जी, वो सुबह यहाँ कभी नहीं आती। वो तो हमेशा दोपहर में थक हार कर 2 बजे ही घर में कदम रखती है। हमें तो लगता था कि वो ससुराल का सारा काम निपटा कर देर से निकलती है। हे भगवान, अगर वो दोपहर 8 बजे घर से निकलती है और मायके दोपहर 2 बजे पहुँचती है, तो वो बीच के 6 घंटों में कहाँ रहती है? ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। मीना जी का शक अब एक गहरे डर में बदल जाता है। वो हैरान परेशान होकर फोन काट देती हैं। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है और तीनों पड़ोसनें अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती हैं। अरे आंटी आइए, आज शाम को अचानक कैसे आना हुआ? वो मान्या बेटा, मैं तुझे और नेहा को कुछ दिखाना चाहती थी। मुझे बस ये तसल्ली करनी है कि कहीं मेरी बूढ़ी आंखें धोखा तो नहीं खा गई। अरे आंटी जी क्या हुआ, बताइए तो सही, आप इतनी गंभीर क्यों हो रही हैं? माधुरी जी अपना फोन आगे बढ़ाती हैं, जिसमें एक चमकीले भड़कीले कपड़ों में लड़की स्टेज पर रैंप और डांस कर रही है। वीडियो देखते ही मान्या और नेहा के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो भाभी है। अरे हाँ, ये तो सच में वही है, अनाया। तभी रसोई से आवाज सुनकर सास मीना जी बाहर निकल कर आती हैं। अरे क्या हुआ? क्या उल जुलूल बना रखा है तुम लोगों ने? और पड़ोसियों को इकट्ठा करके क्यों इतना तमाशा बना रही हो? अरे माँ देखो तो सही, ये वीडियो देखो, ये हमारी अनाया भाभी ही है। मीना जी वीडियो देखती हैं, पर पड़ोसियों के सामने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए वो तुरंत नेहा और मान्या पर डांट लगा देती हैं। अरे तुम लोग बिना पागल हो, दुनिया में एक जैसी शक्ल के बहुत से लोग होता है। हमारी बहू तो इतनी संस्कारी है और सबका इतना कदर कायदा करती है, आप लोग बिना कुछ भी देखकर चली आती हो। मीना जी बड़ी चालाकी से पड़ोसियों को घर से भगा देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट पैदा हो जाता है। पड़ोसियों के जाते ही नेहा और मान्या आपस में फुसफुसाने लगती हैं। माँ चाहे जो कहे, पर वो अनाया ही थी। तभी मैं सोचूं वो हर संडे को मायके क्यों चली जाती है? पता नहीं पीठ पीछे क्या गोल खिलाती है। ऐसा लगता है कि इसका कोई बाहर चक्कर वक्कर चल रहा है। घर वालों को अनाया पर शक होने लगता है। अब अगला रविवार आ जाता है। इस बार मीना जी घर में किसी को भी कुछ नहीं बताती। सुबह जैसे ही अनाया अपना छोटा बैग लेकर हमेशा की तरह मायके के लिए निकलती है, मीना जी चुपके चुपके से उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल जाती है। आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर हर संडे को ये बहू जाती कहाँ है। मीना जी देखती हैं कि अनाया अपने मायके के रास्ते पर जाने की बजाय पैदल पैदल घर के थोड़ा सा पीछे की साइड में बने एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रही है। ये तो मायके का रास्ता नहीं है, ये सुनसान रास्ते पर अकेली कहाँ जा रही है? अनाया आगे बढ़ती है और वहां एक पुरानी खंडर सी हवेली के सामने रुकती है। वो फिर से एक बार चारों तरफ देखती है और चुपके से उस भूतिया खंडर हवेली के अंदर घुस जाती है।
हे भगवान, ये तो इस भूतिया खंडर हवेली के अंदर चली गई। मीना जी भी हिम्मत जुटाकर दबे पांव अंदर घुस जाती हैं। चारों तरफ इतने जाले हैं, बहू कहाँ गायब हो गई? मुझे तो वो कहीं दिखी नहीं रही। मीना जी जैसे जैसे हवेली के और अंदर गहराई में जाती हैं, अचानक उन्हें तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। आगे धूल और जालों के बीच एक बहुत बड़ा आधुनिक स्टेज दिखाई देता है। वहाँ रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे हैं और बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अरे ये क्या, इस भूतिया हवेली में इतनी लाइट्स और कैमरे? इस हवेली के बारे में तो अफवाह फैली हुई है, यहाँ कोई साया रहता है। कहीं कहीं हमारे बहू पर कोई भूत प्रेत की आत्मा तो नहीं आ गई है? मीना जी हिम्मत करके थोड़ा और करीब जाती हैं। तभी स्टेज पर रोशनी पड़ती है और मीना जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्टेज पर अनाया वही चमकीले भड़कीले कपड़े पहने खड़ी है जो वीडियो में दिखे थे। तभी कैमरे के पास खड़ा एक आदमी चिल्लाता है, कैमरा एक्शन। अनाया तेज म्यूजिक और धमाकेदार रैंप और डांस करने लगती है। अरे ये क्या हो गया? ये अच्छा तो बहू ये सब करती है यहाँ छुप छुपा कर। हे भगवान, कैसी बहू ले आए हम, इसका तो त्रिया चरित्र ही खराब है। मीना जी अपने मन में सोच रही होती हैं कि तभी अचानक पीछे से एक हाथ मीना जी के कंधे पर आकर टिकता है। मीना जी बुरी तरह चौंक कर पीछे मुड़ती हैं। पीछे उनका बेटा बड़ा जितेंद्र खड़ा है। अरे अरे जितेंद्र, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे माँ, आप शांत हो जाइए, डरिए मत। तो आखिरकार आपको भी पता चल ही गया कि ये सब क्या है और ये क्या ड्रामा चल रहा है। तू हंस रहा है जितेंद्र? ये क्या बकवास है? मुझे साफ साफ बता, ये सब ड्रामा क्या चल रहा है और तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो घर पर बोल रहा था कि तेरी पत्नी तेरी भी नहीं सुनती, पर तू तो खुद यहाँ मौजूद है। हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता था कि मेरी पत्नी हर संडे को यहाँ आती है। मैं तो बस ये चीजें आप लोगों से छुपा कर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि घर में किसी को भी ये पता चले। छुपाना चाहता था, पर क्यों? तभी स्टेज से अनाया गाना रोककर दौड़ती हुई नीचे आती है। मीना जी को देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अनाया, पहले मुझे ये बताओ, ये सब क्या है? माँ, ये कोई साधारण ड्रामा नहीं है। दरअसल आपकी ये छोटी बहू कोई मामूली लड़की नहीं है। ये यूट्यूब की सबसे बड़ी म्यूजिक सेंसेशन और रैपर क्वीन ए है। इसके यूट्यूब पर 20 मिलियन यानी पूरे 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। क्या? रैपर? क्या बोल रहा है तू जितेंद्र? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तो इस भूतिया खंडर हवेली में छुपकर ये सब करने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मैं हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। मुझे लगा कि अगर ससुराल वालों को पता चलेगा कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर रैप करती हूँ तो सब क्या सोचेंगे। बस इसी डर से मैंने ये सब आप लोगों से छुपा कर किया। और माँ जी, इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है। जितेंद्र को भी ये बात शादी से पहले ही पता थी। क्या? जितेंद्र को शादी से पहले पता था? हाँ माँ जी, शादी से पहले ही मैंने इनसे साफ कह दिया था कि मैं अपना ये पैशन, अपना ये काम कभी नहीं छोड़ सकती। तभी इन्होंने मुझसे वादा किया था कि जीवन भर मेरा साथ देंगे और ये हमारा राज पूरे परिवार से हमेशा छुपा रहेगा। हाँ माँ, अनाया बिल्कुल सच कह रही है। मैंने इससे वादा किया था, इसीलिए मैं हर संडे से यहाँ खुद छोड़ने आता था और इसके वीडियो शूट करने में इसकी मदद करता था। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर पूरे 6 महीने से मुझे और मेरे परिवार वालों को बेवकूफ बना रहे थे। और वो जो घर पर तुम दोनों मिलकर सबके सामने लड़ने का नाटक करते थे, वो क्या था? अरे माँ, वो तो सिर्फ एक नाटक था ताकि किसी को भी अपना अनाया पर शक ना हो। अगर मैं घर पर इसका पक्ष लेता तो भाभी और मान्या को तुरंत शक हो जाता कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए हम सबके सामने वो लड़ने का दिखावा करते थे। प्लीज मम्मी जी, जितेंद्र को मत डांटिए। इन्होंने तो बस वादा निभाया था और हमेशा मेरा साथ दिया। जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए। मीना जी कुछ पल के लिए अनाया को देखती हैं और फिर आगे बढ़कर प्यार से अनाया का गाल थपथपाती हैं। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। अरे पगली, इसमें खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली क्या बात है? इतना बड़ा तेरा टैलेंट और वो भी इस भूतिया हवेली में धूल और जालों के पीछे छुपा कर रखा है। माँ जी, आपको गुस्सा नहीं आया? आप मुझे डांटोगे नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि आज से तू इस भूतिया हवेली में नहीं, हमारे घर पर काम करेगी। हमारे घर की तीसरी मंजिल पर जो बड़ा सा कमरा बंद पड़ा हुआ है ना, आज से वही तेरा म्यूजिक स्टूडियो और शूटिंग स्टूडियो बनेगा। थैंक यू सो मच बाजी। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि आप मेरे सपने के लिए मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करोगी। मैं तुझे सपोर्ट इसलिए करूंगी बेटा क्योंकि मैंने अपने खुद के सपने को टूटते हुए देखा है। शादी से पहले मुझे भी डांस का बहुत शौक था। मैं अपना वो शौक शादी के बाद भी जिंदा रखना चाहती थी, लेकिन मेरी सासू ससुराल वालों ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो भी कभी मेरी बहू के साथ हो। तो अपना ये सपना हमेशा जिंदा रख। मीना जी आगे बढ़कर अनाया को गले से लगा लेती हैं। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जितेंद्र ये देखकर मुस्कुराता है। पर अनाया, मेरी सपोर्ट के बदले एक शर्त होगी। क्या शर्त माँ जी, बताइए ना।
शर्त ये है कि तुझे अपने YouTube वाली वीडियो और रील्स में मुझे भी अपने साथ लेना होगा। अरे माँ जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। शाम को मीना जी, जितेंद्र और अनाया मुस्कुराते हुए घर लौटते हैं। हॉल में ससुर अतुल जी, नेहा, मान्या, विकास और हर्षित सब गुस्से में बैठे हैं। तभी मीना जी सबको अनाया का पूरा सच और उसके 20 मिलियन फॉलोअर्स के बारे में बताती है। सच जानकर पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। क्या भाभी, कौन है ये जिनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम में 2 करोड़ फॉलोअर्स है? पर माँ ये कैसे हो सकता है? हाँ माँ जी, अगर अनाया इतनी बड़ी स्टार है तो दिन रात इसकी रील्स और वीडियो इंटरनेट पर चलते हैं, तो आज तक हमारे फोन में इसकी कोई रील या वीडियो सामने क्यों नहीं आई? तो हम भी तो दिन भर फोन चलाते हैं। अरे भाभी, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के फोन से अनाया को मैंने खुद ब्लॉक कर रखा था। क्या भैया, आपने हम सबके फोन से भाभी के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे? पर क्यों? हाँ, जब भी तुम लोग सो रहे होते थे या अपना फोन कहीं छोड़ कर जाते, मैं चुपके से तुम्हारा फोन लेता और अनाया की आईडी को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि मान्या और भाभी दिन भर रील्स देखती रहती हैं। अगर अनाया की कोई भी वीडियो तुम्हारे सजेशन में आ जाती तो राज उसी दिन खुल जाता, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अरे वाह भाई जितेंद्र, तूने तो बड़ा पक्का इंतजाम कर रखा था। सब खुशी से उछल पड़ते हैं। अनाया आगे बढ़कर सबके सामने हाथ जोड़ती है। पापा जी, भाभी, मान्या, हर्षित, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ना चाहते हुए भी आप लोगों के साथ ऐसा रूखा बिहेवियर करना पड़ा। मेरे कारण आप सबके संडे के प्लान्स कैंसिल होते गए। हर्षित के दोस्तों के सामने बात बिगड़ी। मैं सच में मजबूर थी। अरे कोई बात नहीं बहू, हमें तो गर्व है कि हमारे घर में इतनी बड़ी स्टार आई है। हाँ देवरानी जी, हमें तो इस बात का बुरा लग रहा है कि आप हमसे दूर जा रही हैं। अब जब सच पता चल गया है तो कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि अब तो हम भी तुम्हारे साथ रील में दिखेंगे। देखते ही देखते घर की तीसरी मंजिल के बड़े कमरे में अनाया का एक आलीशान म्यूजिक और शूटिंग स्टूडियो तैयार हो जाता है। अब अगले संडे की सुबह होती है और घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अरे भाभी, आज तो संडे है, आज आप अपने मायके जाओगी क्या? नहीं बाबा, अब इस संडे में मायके नहीं जाऊंगी। अब मेरा स्टूडियो भी यही है और परिवार भी यही है। अनाया सुबह सुबह रसोई में जाकर पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट नाश्ता और खाना बनाती है। ससुर जी को उनके हाथ की दाल बाटी चूरमा खाने को मिलती है। दोपहर के बाद घर के सभी लोग अनाया के स्टूडियो में उसकी वीडियो शूटिंग और रील्स बनाने में उसकी मदद करने लगते हैं। अब अनाया का हर संडे मायके जाने के बजाय अपने ससुराल में पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते और अपने सपनों को जीते हुए बीतने लगता है।